बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं और आज आप लोगों को गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के ऊपर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और अगर मैं यहाँ पे आज न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आलमोस्ट तकरीबन सारी न्यूज़ आ गई हैं, लेकिन आज भी कोई भी इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि मैं हमेशा आपको कुछ चीज़ें मैं आज आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है वो मार्केट को एनालिसिस करना होता है और किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना होता है। बट आज भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो मे भी पॉसिबल है कि तकरीबन 8 बजे या 8:30 बजे के करीब जो है वो यूएस सेशन में जब तेज़ी आएगी तो इंशाल्लाह उस टाइम के ऊपर जो है वो आपको मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी मैं वेट कर रहा था कि मैंने कहा कि एक दफ़ा यूएस सेशन ओपन हो जाए तो उसके बाद अगर मार्केट ने किसी साइड पे ब्रेकआउट किया, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड काफ़ी टाइम से जो है वो एक रेंज में रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहा है। तो मैंने कहा कि ब्रेकआउट होगा किसी साइड पे भी तो डिटेल बेस के ऊपर वीडियो बना के इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। बट ये था कि मैं तो काफ़ी देर से वेट कर रहा था बट अभी तक कोई एज इट इज़ कोई मेजर चेंज नहीं आया। तो मैंने कहा चले वीडियो बना देता हूँ, दोनों साइड दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता दूंगा, सेल की भी और बाय की भी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड की टेक्निकल चार्ट को कि टेक्निकल चार्ट आज हमें क्या बता रहा है। तो मैंने ये M30 का चार्ट लिया है और मेरे से लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया गया कि सर आप तो टेम्पलेट लगा के मतलब सारी चीज़ें बता रहे होते। तो देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि देखिए वो बंदा कभी भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है जिसके पास अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप ना हो। अब देखिए मुझे पता है कि यार ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, ये मेरा लेवल है, यहाँ से मैंने बाय करना है, यहाँ से मैंने सेल करना है। मैं ओवरऑल प्लान करके सारी चीज़ें बैठा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मिड में कोई भी एंट्री नहीं करूँगा तो मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर मैं लेवल के ऊपर ट्रेड लूँगा तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट लाजमी हो जाएगा। तो बात को समझा करें, बाकी डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। और प्रीवियसली अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम जब टैरिफ की वजह से जो मेजर चेंजेस आए तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रॉपर सारी चीज़ें डिस्कस करके बताई हैं कि टैरिफ होता क्या है, लगता क्यों है, क्योंकि कल वाली वीडियो जो है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और ऊपर भी आई बटन के अंदर भी आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मूव को डिस्कस कर लेते हैं कि टैरिफ के बाद जो मूव स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये और यहाँ से जब करेक्शन होना स्टार्ट हुई और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से जो है वो प्रॉपर जो है वो एक बाइंग जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। और मैंने ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था और वैसे भी मतलब कि जो कम्युनिटी पोस्ट थी उसके अंदर भी बाकायदा पोस्ट बना के मैंने लगा दिया था कि भाई अब बायर जो है वो इंटर हो गए और गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं। और मैंने यहाँ से इस एरिया से जब मार्केट बाहर निकली है, ये वाला जो एरिया था जो मैं आप लोगों को ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, तो जैसे ही मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया, क्योंकि मेरे पास दो कन्फर्मेशन आ गई, एक तो ये ट्रेंड लाइन की थी और दूसरा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर टेस्ट मिला और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाय करवाया। और यहाँ तक के लिए मतलब कि अगर आप देखें तो यहाँ से भी प्राइसेस ने जो है वो अपने हायर हाई बनाना स्टार्ट किए और प्राइसेस वापस नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन हमारा कोई आप ऐसी कहे कोई 3170 का टीपी था जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि एक ही मेरे 4 एसएल हुए, 4 एसएल के बाद मेरी एक ट्रेड विनिंग में गई तो मेरे वो चारों एसएल्स भी कवर होकर मैं भी प्रॉफिट में आ गया। तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हमें यहाँ से देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमें ट्रेड करना कैसे है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन आप ऐसे कहें कि 70% ट्रेडर यही गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में जो है वो अपना अकाउंट जो है वो वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो टाइम होता है ना, जो रेंज वाला टाइम होता है, यहाँ पे मेजर्स जो होते हैं मतलब कि कोई भी स्मार्ट मनी या मतलब जैसे कह के मेजर बैंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं होते। ये रिटेलर होते हैं जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ट्रेड करके जो है वो आपको सामने नज़र आ जाता है। तो मार्केट जो है वो स्मार्ट मनी, अगर आप देखें ना एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जब भी स्मार्ट मनी किसी साइड पे इंटर होती है ना, मतलब बैंक से इंटर होते हैं, ठीक है, तो भाई वो इस साइड पे मार्केट को लेके जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि मार्केट नीचे गिर रहा था तो टैरिफ की वजह से उसके बाद बैंकों ने बाकायदा एंट्री ली और एंट्री के बाद आपको ये वाला जो मूव है, ये जो मूव पूरा का पूरा मूव यहाँ तक देखने को मिला है। और ये पूरा एक मतलब आप ऐसे कहें कि एक अप साइड पे मूव था और ये हायर हाई बना के गया है। अब गोल्ड क्या करता है कि जब अपने हायर मतलब एक अच्छा खासा मूव देता है तो उसके बाद जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करता है और रेंज के बाद जो है वो प्रॉपर एक ब्रेकआउट करके उसके बाद गोल्ड जो है वो आगे आपको नेक्स्ट मूव देता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे अब रेंज स्टार्ट होगी है,
अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि यहाँ पे आए मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे के कोई 3200 के राउंड अबाउट आए और 3200 के बाद जो है वो हम यहाँ से इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो हमारा मिड में होगा, यहाँ पे मिड में, और सेकंड टारगेट हमारा जो हाई होगा उसके ऊपर होगा। तो एक तो ये ट्रेड है हमारे पास बाय की, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो मैं आपको सेल का मशवरा नहीं दूंगा, मैं आपको बल्कि यही कहूँगा कि इसके ब्रेकआउट का फिर आप वेट कीजिएगा। और यहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस, ये बड़ा एक मेजर लेवल है 3150 वाला। मैंने कल की वीडियो के में भी ये मेंशन किया था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस आपको 3150 के ऊपर मिलती हैं तो फिर भी दोबारा से आप जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं, और यहाँ तक के लिए जो है वो आप इसको बाय कर सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट प्राइसेस जो है वो अपने हाई को तोड़ देती हैं और हाई के बाद ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर, तो फिर आप बेशक इसको 3300 तक के लिए ब्रेक कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ या जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो प्रेडिक्शन बहुत ऊपर की है, क्योंकि प्रेडिक्शन इस टाइम के ऊपर भी ओवरऑल 4000 की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्लूमबर्ग के ऊपर अगर आप देखें तो जो अभी तक की जो एनालिसिस है वो 4000 के राउंड अबाउट बताए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे इसमें देखें कि 2020 से 2026 तक जो है वो गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन 3500 होंगी, मतलब 2025 में 3500 तक होंगी और 2026 में मे भी पॉसिबल है कि ये 4000 तक प्राइसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे प्रॉपर इनका पूरा एक आर्टिकल आया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर रीड आउट किया है। अब देखिए ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको खुद जाके पढ़नी पड़ती हैं। कोई भी बंदा आपको नहीं बताता है कि भाई आपने किस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप खुद इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी इसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। चाहे आप कोई भी सिग्नल सर्विस ले लें, कोई भी मतलब कुछ भी कर लें, आप लॉस में रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यार मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। अब देखिए बहुत सारे लोग, जब टैरिफ आया तो टैरिफ के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, तो लोगों को यही लग रहा था कि यार मार्केट नीचे आ रहा है। बट मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, ये आपको आपकी स्टडी बताती है। इसी को इसी को एजुकेशन कहते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, मार्केट के अंदर ग्रीड एंड फेयर क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद आप जो है वो सही तरीके से ट्रेड कर पाते हो। तो मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, और बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। ये वो सिचुएशन होती है जो रेंज बाउंड की सिचुएशन होती है, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। हाँ, आप स्कैल्प कर सकते हो, तो 15, 20, 30 पिप की स्कैल्प आप ले सकते हो इसमें बाइंग सेलिंग के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। और ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे भी देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद टेस्ट, और टेस्ट के बाद यहाँ पे हम लोगों के पास एक लेवल भी था, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन भी थी। तो यहाँ से आप देखें मार्केट की प्राइसेस ने अपने हायर हाई जो है वो बनाना स्टार्ट किया। अब ये ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो ब्रेकआउट वाली जो ट्रेड्स होती है, अगर लॉन्ग टर्म के अंदर रेंज चलती है और ब्रेकआउट होता है तो भाई मार्केट की प्राइसेस बहुत ऊपर तक जाती है। तो थोड़ा सब्र करना बेहतर है नुकसान करने से। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप थोड़ा बहुत सब्र कर लें इसमें। और अगर गोल्ड की प्राइसेस आपको मिलती हैं 3190 के ऊपर मिल जाती हैं, तो फिर आप इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देखें, और बाय वाली साइड पे जो है वो आप इसको ट्रेड करें। लेकिन मैं सेल प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट की प्राइसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए कि जो सेंटीमेंट्स है वो भी 4000 तक के लिए बता रहे हैं। तो कोशिश करें इसको बाय करें, इसको सेल ना करें। बाकी अगर कोई मेजर चेंज आता है मार्केट के अंदर तो मैं इंशाल्लाह वीडियो की मतलब अपनी जो कम्युनिटी के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने किस तरीके से जो है वो उसको ट्रेड करना है। बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है टैरिफ की वजह से, या जिनका बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब नुकसान हो गया है मार्केट क्रैश के अंदर, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों की लॉस रिकवरीज करवा रहे हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके अपने हमारे लिंक के ऊपर जो है वो टीम से रब्ता कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी मेरे से मदद हो सकी मैं उस बंदे की लाजमी करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।